आप परेशान मत होइए। कोई भी माँ अपने बच्चे से ज्यादा दिन तक नाराज ना रह सके। और अब तो ना हमारे को पूरा विश्वास हो गया है कि देवी हुकुम का गुस्सा जल्दी बर्फ की तरह पिघल जाएगा और आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन होगा वसु। मासा मुझे सीने से लगा ले और तुम्हें अपनी बहू मान ले। भगवान से बस मैं यही मांगता हूँ। पर भगवान शायद आपकी ना सुन रहे हैं देव सर। हमें अब अलग होना पड़ेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे खुशी से आंखें छलक गई। अब तुम्हारा दिल भी कहवे है। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मैं देव सर ने लौटा दूंगी 15 दिन के अंदर। देव सर आपके पास होंगे। बस कुछ दिन और देव, फिर तुम हमारे पास लौट आओगे। क्या सोच रही हो चंदा? कुछ नहीं। तुम जानती हो ना चंदा कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। एक सवाल पूछूं, सच सच जवाब देना। क्या तुमने सच में वसु से प्यार से बात की? इसका मतलब यह है कि वसु ने हमसे झूठ कहा कि तुमने उसके साथ बहुत प्यार से बात की। ऐसी है हमारी वसु चंदा, देव की पत्नी वसु। तुम घर की दहलीज के अंदर उसके साथ कैसे भी बात करो, वो इस घर की इज्जत और हमारी प्रतिष्ठा पर कभी दाग नहीं लगने देगी। इतनी समझदार और बड़े दिल वाली बहू किस्मत वालों को मिलती है चंदा। और क्या चाहिए हमें? हमारे लिए इन सब बातों का कोई मोल नहीं है सा। हम बस इतना जानते हैं कि उस लड़की ने हमसे हमारा बेटा छीन लिया, हमारी उम्मीदों को खत्म कर दी। इसीलिए उसे माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। और हमने सजा सोच ली है। हम उस लड़की का चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। और देव, क्या अपने बेटे के लिए भी यही सजा सोची है तुमने? वसु, फटाफट नाश्ता दे दो। और हाँ, आज मासा की बैक टू बैक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आने में देर हो जाएगी। हाँ, देव सर, अब आप ये ड्राइवर वाला काम नहीं करेंगे, कोई और काम ढूंढ लीजिए। चाहिए तो वो डिलीवरी बॉय वाली नौकरी फिर से कर लीजिए, लेकिन ये ड्राइवर की वर्दी अब आप नहीं पहनेंगे। हमारे को ये बिल्कुल अच्छी ना लगे। क्या बोली तू? थारे को ड्राइवर की वर्दी अच्छी ना लगे है? हाँ, भूल गई? थारी बाप की भी यही वर्दी है। ड्राइवर की बेटी है तो, और इन्हीं ड्राइवरी के पैसे से ही थारे बाप ने थारे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। और आज थारे को ये वर्दी अच्छी ना लग रही है? कुछ ज्यादा ही दिमाग आसमान पे चढ़ गया थारा के? हाँ, चढ़ गया है दिमाग आसमान पर। तो उसमें बुराई की है बाबू साहब? जिंदगी भर हमारे को इस सर्वेंट क्वार्टर में ना रहना है, ना ही हमारे को जमीन पर सोना है। हमारे को भी अच्छे कपड़े, घर, खाना, जेवर, पैसे सब चाहिए। और हर लड़की का ये सपना होवे है, तो क्या मैं ये सपना ना देख सकूं? और यही आपकी बात, तो आपने ड्राइवर बन के कितना ही कमा लिया है। एक एक पैसे के लिए तो कोठे में जाकर हाथ फैलाने पड़ते हैं। और मैं ये बिल्कुल ना चाहूं कि हमारे धड़ी ने भी ये सब करना पड़े। वसु, ये तुम क्या बोले जा रही हो? वही कह रही हूँ जो सच है देव सर। हमारे को जिंदगी भर ड्राइवर की बीवी बन के ना रहना है,
आप कोई और नौकरी देख लीजिए बस। और देव सर, आपने ये ड्राइवर वाले कपड़े और गाड़ी की चाबी अभी के अभी देवी हुकुम ने देकर आइए। जब बाबू सर ठीक हो जाएंगे तो वो ही वो सब करेंगे, लेकिन आप नहीं। छोटे हुकुम, हुकुम बुला रही हैं आपको गाड़ी निकालने के लिए। समय और नियम दोनों का ध्यान नहीं है तुम्हें। हमें देर हो रही है और तुम यहाँ बिना यूनिफॉर्म के खड़े हो। बात क्या है? अरे धनी, अब आपके ड्राइवर का काम नहीं कर पा रही हैं। देव सर, ये इन्हें वापस दे दीजिए। तुम ऐसे अचानक काम बीच में कैसे छोड़ सकते हो? तुम जानते थे ना कि आज हमारी बहुत जरूरी मीटिंग है, तो फिर ये सब क्या है? देवी हुकुम, आपके पास लोगों की कमी है कि आप तो किसी ने भी ले जा सकती हैं। किसी और के साथ चली जाइए। माँ साहब, हर्षु को मेरा ड्राइवर बनना पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। देवी हुकुम, आप? तुम्हें अपना वादा याद है ना? तो फिर अब तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे, ताकि हमारा बेटा जल्द से जल्द हमारे पास वापस आ जाए। क्या करना होगा हमारे को? तुम्हें देव से कहना होगा कि वो ये ड्राइवर की नौकरी छोड़ दे, क्योंकि उसके इस काम से तुम्हें शर्म आती है। देवी हुकुम, इस नौकरी की वजह से ही तो वो सारा दिन आपके साथ रह पा रहे हैं, आपसे रोज मिल पा रहे हैं। वो ये नौकरी कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें भी अपने बेटे का साथ चाहिए, पर ऐसे ड्राइवर की यूनिफॉर्म में नहीं। इसलिए तुम्हें उससे बात करके उसे राजी करना होगा, वरना हम मान लेंगे कि अपना वचन निभाने की नीयत ही नहीं है तुम में। ऐसे बीच में नौकरी छोड़ देना गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है, पर तुम्हें इससे क्या, क्योंकि तुम तो किसी और के रंग में रंग चुके हो, उसके हाथों की कठपुतली बन चुके हो तुम। अभी और इसी वक्त हमारी नजरों के सामने से चले जाओ। चलिए धनी। एक मिनट रुको, मासा की जरूरी मीटिंग है। मैं ड्राइवर की यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, लेकिन मासा को ऑफिस तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसमें तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना? मासा बैठी। मैंने आपकी बात मान ली देवी हुकुम, अपना वचन जरूर पूरा करूंगी मैं।